अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पद राग जोग धन्ना श्री साथ चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, आज तो तेरा कछु नहीं जावे। नहीं जा रहा ना शर्मा जी, आज नहीं जा रहा। तू मगन मत वाला कवावे रे। तभी तो अपन आत्मा की कल्याण की तरफ अग्रसर नहीं है। 23 घंटे अपन संसार और शरीर के लिए लगे हुए हैं, और कुछ जा रहा होता तो अपनी प्राथमिकता ही परिवर्तित हो जाती। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे ले लो। खेती बिन जर तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। जहाँ दिन काल पड़ेगा सिर पे, वहाँ दिन खबरा पावे रे। राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाए लायना, ता दिन निर्धन कवावे रे। चोखा त्यागे खोटा, यही कर रहे हैं बिल्कुल। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। जहाँ दिन डाव पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे। जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे। इमरत छाड़े विष बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। ता दिन भूख लगे नर तो को, वा दिन खबरा पावे रे। चूना बंद घर त्यागर देवे, झूपे माए बिराजे रे। ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे। नगर का पंथ छाड़ दिया, गौ नाला उठ धाया रे। ऐसो जाए बिलावे बन में, वहाँ बहुत दुख पावे रे। तो सार की बात क्या समझा रहे हैं? भगत बिना सुन सब दुख पासी, भगत बिना सुन सब दुख पासी। ऐधिष्टांग बताया रे, कह सुख राम सुनो सब कोई। राम भूलो भाया रे, राम भूलो भाया रे। जो काम करना था वो काम नहीं कर रहे हैं। राम जी की भक्ति को याद रखना था और उसी भक्ति को अपन भूल गए। जो कोल वचन गर्भ में देकर आए थे, गर्भ कोल टाठा किया, जीव दान दो मुझ 8 पहर 64 घड़ी साई सुमरू तुझ। और 8 पहर 64 घड़ी अपनी क्या कोल वचन की प्राथमिकता थी, वो सब अपन ने यहाँ संसार में आकर उसको परिवर्तित कर दी। अपनी मर्जी के मालिक बन गए। जो मन को अच्छा लग रहा है वही काम कर रहे हैं, और आत्मा के कल्याण की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो सदगुरुदेव अपने को समझा रहे, इन सब बातों से तुमको दुख की ही प्राप्ति होने वाली है, कहीं भी रचक मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है। अंतो गत्वा तो भारी दुख इस आत्मा को देखने पड़ेंगे। कब? जब तक ये आत्मा भक्ति में नहीं लगेगी। तो संसार का उदाहरण देकर सदगुरुदेव आत्मा की कल्याण की बात अपने को समझा रहे हैं कि आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवाला कवावे रो। सब किस किस में मगन हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। किसी को शरीर का जोर है कि मेरा शरीर बहुत बलवान है, किसी को धन का जोर है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, किसी को रूप का जोर है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, किसी को विद्या का जोर है कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं। सबको अलग अलग, एक ही प्रकार का मतवालापन नहीं है, एक ही प्रकार का अहंकार नहीं है, एक ही प्रकार का मद नहीं है। सबको अलग अलग मद है। किसी को परिवार का भी होता है, मेरे पास तो इतना बड़ा पूरा परिवार है। किसी को अपने समाज का भी होता है, समाज के अंदर में अध्यक्ष बना हुआ हूँ, सब मेरी समाज में
चलती है। अलग अलग प्रकार से मतवाले हो रहे हैं, परंतु ये सब हद के व्यवहार है, इनसे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इन्हीं में उलझ के रह जाओगे तो आत्मा के कल्याण से वंचित हो जाओगे। तो आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवाला कवावे रो, खेती बिना जड़ तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रो। जिस काम करने के लिए आया था, कौन सी खेती करने के लिए आया था? राम नाम की खेती करने के लिए आया था। बिनज कौन सा करने के लिए आया था? सिमरन का सौदा करने के लिए आया था। सौदागर चलिया जीव सौदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगाया। अब कौन सी वाली कैटेगरी में है? कुछ लोगों ने तो लाभ कमाई कर ली सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके, बाकी लोगों ने कमाई तो छोड़ो, ब्याज तो छोड़ो, अजमेरा सा मूल भी गया। फिर समझदारी का सौदा हुआ या नादानी का हुआ? सुख पाना, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो यही समझाना चाह रहे हैं, संसार के अंदर कोई खेती नहीं करता है तो दुखी होना पड़ता है, जब काल पड़ता है तब मालूम पड़ती है। व्यापार नहीं करता है तो धन कहाँ से लगेगा, कमाएगा कहाँ से, तो खाएगा कहाँ से? तो वो बात आत्मा के कल्याण के लिए सदगुरुदेव अपने को समझा रहे। आत्मा को ऐसा सिमरन का सौदा करना है, ये सौदा करने के लिए, ये लाभ कमाई करने के लिए आइए। इसलिए नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जसा बिसार्या सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। सदगुरुदेव फरमा रहे, अपनी आत्मा को चेता रहे कि तुमने है आत्मा आज नर्तन प्राप्त किया है तो तू सिमरन का सौदा कर सकती है, अन्य देह में यह संभव नहीं था। 84 बंस तो नरदेही भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर वायो। सुनहरा अवसर है किसका? ऐसा सौदा करने का, ऐसा व्यापार करने का, ऐसी लाभ कमाई करने का, उसको तू छोड़ रहा है और संसार के अंदर ही उलझा हुआ। किसमें? रामत जीव खिलावे रे। जीव को अनेक प्रकार से मनोरंजन करने के अंदर, खेल खिलाने में, खेल तमाशों में, संसार के और शरीर के सुखों को प्राप्त कराने में, जो क्षणिक है, नासवान है, खुट जाने वाले हैं, वास्तविक सुख नहीं है, उसी के अंदर तने अपने जीव को लगा रखा है और आत्मा के कल्याण का बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है। तो तुझे अभी तो खेल में आ रहा है मजा, फिर मिलेगी जमराज की सजा, उसका थोड़ा सा विचार कर लो। जहां दिन काल पड़ेगा सिर पे, वह दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु जब काल आ जाएगा तो इस जीव को कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज गड़ा में फांसी, जाल में जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, ये सब लोक बिराणो। कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज, गड़ा में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। तू संसार के सुखों में ही लगा रहा, संसार के खेल तमाशों में ही लगा रहा, उसकी वजह से तेने भक्ति को बिसार दिया, भक्ति को छोड़ दिया, तो तेरी हालत आत्मा कैसी होने वाली है? तुझे सिर में गुरज, आत्मा जाना चाहती नहीं है। जब संसार में इतनी आसक्ति है तो संसार में आत्मा संसार को छोड़कर जाना चाहती नहीं है, परंतु जमराज तो बड़ा जालिम है, बड़ा जोरावर है, वो तो इस आत्मा को बांध कर घसीटता हुआ ले जाता है। सिर में गुरज, गड़ा में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग बिराणो। क्यों नहीं सिमरा? क्योंकि रामत जीव खिलावे रे। परिवार से सुख लेना, परिवार को सुख देना, बस इसी के अंदर उलझकर रह गया। जबकि परिवार सच्चा नहीं था, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सू टूटी, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो। जिस परिवार के साथ में तू खेल खेल रहा था, खुशी मना रहा था, वो परिवार वाले तेरे साथ गए
नहीं गए तो फिर तने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सु टूटी। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। जब तक तू दूसरों को सुख दे रहा है तब तक सब तेरे अपने हैं, जिस दिन तेने सुख देना बंद कर दिया सब पराये हो जाने वाले हैं। सब स्वार्थ की देख सगाई, ये संबंध किसका है? स्वार्थ, बस अपन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। जिस दिन स्वार्थ पूरा होना बंद हो गया उस दिन तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। उस समय आत्मा का कौन हितैषी होगा, आत्मा का कौन कल्याण करेगा, इस बात का विचार करो। सदगुरुदेव यही चेता रहे, जा दिन काल पड़ेगा सिर पे, वा दिन खबरा पावे रे लो। थोड़ा बहुत तो ऐसे बीड़ज का रास्ता, ऐसा बीड़ज अपने को किसके साथ करना है? सदगुरु के साथ। क्योंकि भरत खंड में नर देही पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। इन्हीं दिसावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट राम धन बिणजा, देखो सफल कमाई, सासा रतन पराई पूंजी। मेरा साहब ये पूंजी कौन सी है? पराई पूंजी है। बैंक से अपन ने उधार ली है तो अपने को मूल भी चुकाना है, ब्याज भी चुकाना है, और जो लाभ कमाई होगी वो अपनी होगी। सासा रतन पराई पूंजी, सुमरण सौदा कीजे, खोटे बिनज राम रिसावे, खोटी नीवी छीजे। अब क्या कर रहे अपन? खेती बिनज तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। तो राम जी राजी होने वाले हैं, राम जी रीस करने वाले हैं। तो राम जी को राजी करने के लिए अपन यहाँ आए, राम जी के देश को प्राप्त करने के लिए अपन यहाँ आए। और राम जी को नाराज कर देंगे तो क्या राम जी अपने निज घर में अपने को स्थान देंगे? मिलने वाला नहीं है। अभी तो क्या 3 काल में मिलने वाला नहीं है। इसलिए जा दिन काल पड़ेगा सिर पे, वा दिन खबरा पावे रे लो। राम रतन ध्यान त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाय लायना, ता दिन निर्धन कवावे रे। सदगुरुदेव अभी तो क्या दे रहे हैं अपने को? राम नाम की अमूल्य कमाई करवा रहे हैं। सदगुरु हाट राम धन बिणजा, देखो सफल कमाई। आज सदगुरु का ज्ञान अपने साथ में हाजिर है, उपलब्ध है, सहजता के साथ में, उनके साथ में, उनके ज्ञान के साथ में व्यापार कर लो। क्योंकि सदगुरुदेव फरमा रहे हैं मेरे यही एक अकेला व्यापार है। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख राम असा देवाल है कोई लेवण हार। राम रतन धन त्याग्या जावे, कौन दे रहे? सदगुरु दे रहे हैं। परंतु सुख राम असा देवाल है कोई लेवण हार। हमें राम रतन नहीं चाहिए, हमको तो 2-2 हजार के गुलाबी गुलाबी नोट दो तो वो चाहिए। इसलिए राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे। आज अपन सत्संग चर्चा में बैठे हैं और बाहर कोई आ जावे नोट बांटने वाले, तो अभी सब के सब अपन क्या करेंगे? ये सत्संग का रूम खाली हो जाएगा और वहां भी वो तो बांट के आगे चले जाएंगे। सत्संग तो रोज ही मिलती रहेगी। तो अपनी प्राथमिकता किसमें? देखो मौलाना साहब को बहुत आनंद आ गया।
यही होगा ना। तो अपनी स्थिति का यथार्थ वर्णन कर रहे कल भी अपन ने, भले कोई स्वीकारे नहीं स्वीकारे, अंतर मन से सबकी यही स्थिति निकलने वाली है। नहीं हमारे लिए ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो इतने सालों से सत्संग में लगे, इस भक्ति में लगे, तो अभी मूल्यांकन हो जाएगा। ये वाला उदाहरण यदि आज आ गया तो क्या होगा कि बांटते बांटते नोट निकल रहे हैं और फिर आगे बढ़ जाएगा। अजमेरा साहब तो बहुत हंस रहे हैं, क्या होगा 10 मिनट में अजमेरा साहब बोलेंगे मैं वापस आ रहा हूँ 2 मिनट रुको। हाँ 10 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा। इस उदाहरण से माध्यम से सद्गुरुदेव अपनी स्थिति बता रहे हैं कि राम रतन धन त्याग्या जा, इसको छोड़ देंगे तो कभी भी मिल जाएगा। इसमें क्या है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, परंतु कोड़ी हर सर लिया, वो जितना उसमें हाथ लग गया कितनी खुशी होगी। देखो मेरे पूरी गड्डी हाथ लग गई, कितनी अंदर से हर्षिता होगी। ऐसी हर्षिता क्या राम भक्ति करने में है, बैठकर भजन करने में है तो आप शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर लोगे और आपको इन कोड़ियों में ही हर्षिता मिल रही है। इसका मतलब अभी तो संसार में रहने का मजा भी बाकी, और मजा क्या है, वो सजा है, परंतु कहने का मजा है। तो राम रतन धन अभी बहुत आना जाना बाकी है। यदि कोड़ियों में ही हर्षिता हो रही है तो वो जिसको हर्षिता किसमें हो रही है, ऐसे राम रतन धन में हर्षिता हो रही है जैसे मीराबाई को हुई थी पायो जी मैंने। वो तो राजमहलों में रहती थी, अपने पास कौन से राजमहल है, तो भी उनका त्याग कर दिया। किसके लिए, क्योंकि मत बुद्धि किसकी थी, राम रतन धन की थी। अपने पास तो ये छोटे मोटे मकान है, कोई बैंक बैलेंस भी ज्यादा नहीं है, फिर भी कोड़ी हर सर ल्यावे। सुबह से लेकर शाम तक अपन किसका उपाय करते हैं, कोड़ी प्राप्त करने का उपाय करते हैं, राम रतन धन को प्राप्त करने का उपाय नहीं करते हैं। तो फिर सुख पाएंगे या दुख पाएंगे, दुख पाएंगे। बस सदगुरुदेव यही अपने को समझाना चाह रहे हैं। क्या मीराबाई में समझदार नहीं थी क्या मीराबाई समझदार नहीं थी क्या, समझदार थी, तभी तो राजमहलों के सुखों को उन्होंने त्याग दिया और राम रतन धन को इतनी महत्ता दी कि पायो जी मैंने, और ऐसा पाया कि जैसे रंग नवो निधि पाई। इतनी खुशी होती, इतनी हर्षिता होती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और मैंने क्या किया, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो अपनी महत्व बुद्धि होगी यदि राम रतन में, तो ये आत्मा शाश्वत सुख को, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेगी। और यदि कोड़ियों में है, कोड़ियों से थोड़ा सा समय का सुख तो मिल जाएगा, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। क्योंकि कोड़िया सदा के लिए साथ में रहने वाली नहीं, या तो कोड़िया छोड़ के चली जाएगी या अपन कोड़ियों को छोड़कर चले जाएंगे, है ना। क्योंकि पुरुष पुरातन की वधु क्यों ना चंचला हो, वो तो स्वाभाविक कोड़ियों का तो क्या है, चंचल है। कभी इसके पुरातन की आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। हाँ, आज जो महलों में रहते थे और वो भिखारी बन गए, कल के राजा बने हुए तुम आज राह के भिख बन गए। आज के रेशम पहनने वाले करते तुम फिर नंगे। कैसी हालत हो गई। जो राजमहलों में रहने वाले थे, रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, रानी के गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजी अखबार, नागपुरी जेवर ले लो लखनऊ के नो लखार। किसकी बात है ये रानियों की बात है। अंग्रेजों ने आक्रमण कर लिया तो सब राजमहल धरे के धरे रह गए, सारा आक्रमण कर लिया, सब लूट लिया। तब वो झांसी की रानी ने तलवार उस समय उठाई थी। तो ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। राजमहलों के सुख भी नहीं रहे तो अपन किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। कुछ भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। अजमेरा साहब, सूरज कब उगता है, किस दिशा में उगता है, पूरब में उगता है, और दिन में कहाँ होता है, दिन में, और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूरज की भी एक जैसी स्थिति रहने वाली नहीं है। तो अपनी कोड़ियों की एक जैसी स्थिति रहेगी क्या, रहने वाली नहीं है। कोई भी संसार में फिर नहीं है। तो राम रतन धन त्याग। एक समय कृष्णचंद्र भाग गया थी रात को,
एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति हो तो एक दिन में, सूरज भगवान की भी एक दिन में 3 गति हो सकती है। तो इंसान किस खेत की मूली है, अपनी कोड़िया किस खेत की मूली है। कोड़िया भी सदा के लिए एक जैसे रहने वाली नहीं है, परंतु राम रतन धन जिसको प्राप्त होया वो सदा एक जैसा रहने वाला है। वो तो नित नित बढ़ने वाला है, वो कभी खुड़ सकता नहीं, राज उस पर टैक्स लगा सकता नहीं, चोर उसकी चोरी कर सकता नहीं, कोई बंटवारा उसका कर सकता नहीं। जिसने राम रतन धन की कमाई की उसी के साथ ये कमाई जाने वाली है। और बाकी कोड़ी हर सर बहुत लाए, जिंदगी भर लाए अपन ने पूरा, बालक तरुण बुढ़ापो बीतो पर अजौ राम नहीं गावे। आज भी क्यों नहीं गा रहे हैं, क्योंकि राम रतन धन त्याग्या जावे। क्योंकि हर्षिता किसमें, कोड़ी हर सर ल्यावे। बुढ़ापे में भी अपन किसमें हर्षित हो रहे हैं, कोड़ियों में। अंतिम दिन तक भी किसमें हर्षिता हो रही है, कोड़ियों में। इसलिए बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अजौ राम नहीं गावे। 84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी जावे। सुनहरा अवसर किसका, राम रतन धन की कमाई करने का। और कौन करवा रहे, सदगुरुदेव अपने को करवा रहे, परंतु उनके ज्ञान को सिरोधारी करने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे धंधे से ही हमको फुर्सत नहीं मिलती है, माताओं बहनों को गृहस्थ से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए अंत पड़े कोई लाए लायना ता दिन निर्धन कवावे रे लो। अंतिम दिन आ जाएगा, फिर सारी कुड़िया साथ में ले जाना, ले जाओगे तो माला माल होकर जाओगे, और खाली आ जाओगे तो निर्धन। अब खाली आ जाना पड़ेगा। इन कोड़ियों को तो साथ ले जा सकते नहीं, क्योंकि वह बोर्ड लगा हुआ है शमशान घाट में, नो बगेज अलाउ। वो बगेज वो सामान साथ में ले जा सकते नहीं है, परंतु इस आत्मा की कमाई साथ जाने वाली है। आत्मा ने यदि राम रतन धन की समय रहते हुए कमाई कर ली तो वो तो सदा सदा के लिए आत्मा के साथ रहने वाली है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सच्चा लाइफ इंश्योरेंस तो आत्मा का ये होगा, कौन सा, राम रतन धन का। ये श्वासा रूपी प्रीमियम, इसको भरते रहो, श्वासों को राम नाम के सुमरण में लगाते रहो, तो आपके सदा ये पॉलिसी परमानेंट हो जाएगी, आपके सदा साथ रहने वाली है। तो चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। जहाँ दिन डाव पड़ेगा जमसु ता दिन खबरा पावे रे। संसार के उदाहरण दे रहे, संसार में अच्छी चीजों को, अच्छे मार्ग को अपन तजेंगे, खोटे मार्ग पर चलेंगे तो क्या अंतोगत्वा दुखी देखना पड़ेगा, क्योंकि झूठ कभी हमेशा के लिए छुपता नहीं है, एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। इसी प्रकार से अपन सदगुरु के सच्चा चोखा क्या, सदगुरु का सच्चा ज्ञान, राम नाम और केवल की भक्ति, इसको तो अपन त्याग रहे हैं और खोटे लिस्ट में लग रहे हैं, शरीर संसार के विषयों के सुखों में ही अपन पूरे दिन लगे हुए हैं। चोरा के संग जावे रे, ता दिन जा दिन दाव पड़ेगा जमसू ता दिन खबरा पाव। आज तो मालूम नहीं पड़ रही है, परंतु जिस दिन जमराज के हाथों चढ़ गए उस दिन मालूम पड़ेगा कि सारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। एक भी कर्म भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव होने वाली नहीं है। तो चोखा कौन दे रहे, चोखा कौन दे रहे, सदगुरु दे रहे। तो इनके ज्ञान से जुड़ जाओ। अच्छी बात कौन बता रहे, सदगुरु बता रहे। आत्मा के कल्याण की बात कौन बता रहे, सदगुरु। बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। ये सातवें सदगुरु के ज्ञान से ही गर्भवास की ताप मिट सकती है। बाकी तो सब क्या है, बाकी सब चीज क्या है, आत्मा के कल्याण के लिए खोटी है, आत्मा के कल्याण की चीज नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार की करनी, अनेक प्रकार के उपाय, तो उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। आत्मा तो कल्याण तो सदगुरु के ज्ञान और राम जी के नाम से ही हो सकता है, जिसके द्वारा निज नाम की जागृति होती है। सरोवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे। जा दिन तन में प्यास लगेगी वा दिन खबरा पावे रे।
सरोवर का जल सहजता से अपने को क्या है, उपलब्ध है, परंतु उससे तो अपन पीकर प्यास बुझाना चाहते नहीं है और दौड़ लगा रहे हैं कहीं कहीं कि हमको तो आगे मिल जाएगा। संसार का उदाहरण है और फिर आगे पानी मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से सरोवर का जल क्या है, ये सच्चा सुख, सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद कौन दिला रहे हैं, सदगुरु दिला रहे हैं। ये सदगुरु के ज्ञान और राम जी के नाम में ये क्या है, सरोवर का जल है। इससे ही आत्मा की प्यास बुझ सकती है जो आज सहजता से उपलब्ध है। इसको तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी मनुष्य देह पाकर त्याग रहे हैं और किस में लगे हुए हैं, मृग नीर को ध्यावे रे, झूठे सुखों में ही उलझे हुए हैं। जो सुख वास्तव में है ही नहीं, सुख की प्रतीति मात्र है, तो जो वास्तव में नहीं है वो कभी मिल भी सकता नहीं है। रेगिस्तान में हिरण दौड़ लगाता, सामने उसको पानी नजर आता है परंतु पानी वो होता नहीं, वो तो प्रकाश का परावर्तन है। वो दौड़ लगाता है, पानी मिलता नहीं, आगे फिर उसको पानी दिखता है, दौड़ लगाता है, पानी मिलता नहीं। इसी प्रकार से अपन दौड़ लगाते किसके लिए, दिनों रात सुख की प्राप्ति करने के लिए, परंतु सुख मिलता नहीं। बचपन में भी खूब दौड़ लगाई, सुख मिला नहीं, जवानी में भी लगा ली, मिला नहीं, आज बुढ़ापे में लगा रहे, मिला नहीं। जब तक सच्चे सरोवर के जल का पान नहीं करेंगे तब तक तो प्यास बुझने वाली नहीं। आत्मा अनंत जन्मों से प्यासी है, आज इसको सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से सरोवर का जल मिल रहा है। इसको यदि आज अपन त्याग रहे हैं और किसमें लग रहे हैं, शरीर संसार के झूठे सुखों में ही अपनी आयु अवधि को गवा रहे हैं, तो आज तो अपने को मालूम नहीं पड़ रहा है। परंतु जहां दिन तन में प्यास लगेगी वह दिन खबरा पावे रो। जिस दिन प्यास लगेगी, दो समय प्यास लगेगी, एक तो जब अंतिम समय में भी प्यास लगेगी। पूरी जिंदगी मैंने जिसके लिए किया, जब तक मैं सबको कमा कर देता रहा तो सबको क्या लगता रहा, अच्छा लगता रहा, सबको बाला लगता रहा। परंतु आज मैंने जब कमाई छोड़ दी तो सब अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे। उस समय सोचा कि मैंने फालतू ही मेरी जिंदगी को बेकार किया, मेरे 60 साल ऐसे ही मैंने गंवा दिए। परंतु जब बुढ़ापे में जिस दिन प्यास लगी आत्मा के कल्याण की, परंतु अब तो आंख में पड़ गया है जाला, नाक से बह रहा है नाला, अब नहीं पड़ रहा है प्रभु से पाला। तो अब इच्छा हो रही है पर अब कुछ कर सकते नहीं, अब तो बेड रेस्ट पे अरे भारे ही निकल रहा है। अब राम नाम का सुमरन हो सकता नहीं है। और दूसरी कब प्यास लगेगी, ये आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी अन्य देह में, तब जाकर वापस फिर पछताएगी, मुझे सुनहरा अवसर मिला था परंतु सरोवर का जल तैयार था, सदगुरु का ज्ञान तैयार था, राम नाम की भक्ति का भेद बताने वाले तैयार थे, फिर भी मैंने उसको त्याग दिया और झूठे संसार के सुखों में ही मैं दौड़ लगाता रहा और हाथ कुछ भी आया नहीं। मृग जल खाए मृग पछताया, संबल से हर्षुआ, कांच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। झूठे सुखों के लिए अजमेरा साहब अपन कुत्ते की जैसे भोगते रहे कि सामने दूसरा कुत्ता है, यूं ही जग जग मुआ, लड़ाई झगड़े करते रहे। किसके लिए, मृग नीर को ध्यावे रे। हाँ, सच्चे सुख के लिए लड़ते कि नहीं, भक्ति में मैं आगे बढ़ूंगा तो चलो काम ही बन जाता, कंपटीशन उसमें करते तो काम ही बन जाता। अपन तो दौड़ किसकी लग गई, झूठे संसार के झूठे सुखों जो कभी भी प्राप्त हो सकते नहीं है, उसकी अपन दौड़ लगाते रहे। तो आज तो मालूम नहीं पड़ रहा पर दो स्थिति में मालूम पड़ेगा, जिसका अभी अपन ने चर्चा की थी। बाकी समय आज का थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम राम राम।